वेलकम डियर स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास हम लोग चार्ल्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कर चुके थे। तो आज से हम लोग कंबाइन फॉर्म ऑफ बॉयस लॉ एंड चार्ल्स लॉ यानी बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ को कंबाइन फॉर्म हम लोग देखेंगे आज, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे। पहले हम लोग बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ को कंबाइन दोनों को कंबाइन करके इक्वेशन बनाते हैं, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो डेरिवेशन पहले हम लोग करते हैं। तो फ्रॉम चार्ल्स लॉ, फॉर्म बॉयल्स लॉ, पहले हम लोग बॉयल्स लॉ लिखते हैं। बॉयल्स लॉ क्या बोले थे वो लिखते हैं। फॉर्म बॉयल्स लॉ हम लोग को पता है, फॉर्म बॉयल्स लॉ वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम जो था वो प्रेशर से क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। वेन जब टेम्परेचर एंड मास, टेम्परेचर एंड मास क्या था, मास इज कांस्टेंट, है ना। अब बॉयल्स लॉ से क्या था, जब टेम्परेचर और मास कांस्टेंट था तो वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था प्रेशर के। जब फॉर्म चार्ल्स लॉ, अब चार्ल्स लॉ से क्या बोला गया था, फॉर्म चार्ल्स लॉ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन जब प्रेशर एंड मास इज कांस्टेंट, व्हेन प्रेशर एंड मास इज कांस्टेंट, जब प्रेशर एंड मास क्या था, मास कांस्टेंट था। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ जॉइंट वेरिएशन, अगर एक तरह का क्या है वेरिएशन, आप लोग क्लास 10 में मैथ्स में किए होंगे वेरिएशन, तो एक तरह से ये वेरिएशन है, प्रोपोर्शनल का साइन है। तो अकॉर्डिंग टू जॉइंट वेरिएशन हम लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू जॉइंट वेरिएशन, क्या हम लोग लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी, है ना। टी इंटू वन ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया, टी नीचे में पी आ गया, वी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, व्हेन मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट, गैस का मास क्या है, वो कांस्टेंट है यहाँ पे, बट टेम्परेचर और प्रेशर क्या कर रहा है, वो वैरी कर रहा है ना। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस तरह से यानी वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर प्रेशर यहाँ पे दोनों ही वैरी करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या वैरी नहीं करेगा, तो गैस का मास वो वैरी नहीं करेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो व्हेन मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट बट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज वैरी, वो क्या करेगा, टेम्परेचर वो वैरी करेगा। ठीक है, ना हम लोग लिख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी का अगर हम साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, v इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, के टी बाई पी। ठीक है, अच्छा अब p को हम इधर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, पी वी इक्वल टू के इंटू टी। ठीक है, तो ये वाला मेरा क्या है, इक्वेशन आ गया एक तरह का कंबाइन फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ का। ठीक है, हम इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी वी बाई टी इज इक्वल टू के, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से एक बात क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से पी वी इक्वल टू के एंड टी, यानी यहाँ से एक बात ये क्लियर हो रहा है कि दी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हम एक बात लिख सकते हैं, फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, the product of pressure and volume, of a definite mass of gas is directly proportional to its absolute temperature, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है गैस के डिफरेंट मास, यानी गैस का जो मास है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, है ना। तो पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यहाँ से ये भी क्लियर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग दो स्टेट में देखेंगे, इनिशियल स्टेट में और
कोई सेकेंड स्टेट में और उसके ऊपर क्वेश्चन बना देंगे, क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पहले एक डेरिवेशन छोटा सा देखते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो अभी हम लोग क्या देखे थे, पी वी इक्वल टू के टी और पी वी बाई टी इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है। अच्छा, इफ़ अब हम यहाँ से देखते हैं, इफ़ पी वन वी वन और टी वन आर द प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ डिफिनेट मास ऑफ गैस एट सर्टेन स्टेट। ठीक है, सपोज कहते हैं इस कंटेनर के अंदर एक गैस रखा हुआ है, उसका प्रेशर P1 है अभी इनिशियली। ठीक है, ये इतना अमाउंट यहाँ तक यानी गैस रखा हुआ है, इस कंटेनर का इतना पिस्टन, ये पिस्टन है। ठीक है, इतना तक गैस रखा हुआ है, इतना इसका वॉल्यूम है, ये V1 और इस कंटेनर का टेम्परेचर है T1। ठीक है, इनिशियल स्टेट में इफ़ P1 V1 T1 आर द प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली ऑफ अ डिफिनेट मास ऑफ गैस एट सर्टेन स्टेट। इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ गैस है, उसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इनिशियल स्टेट में कितना है, P1 V1 और T1। ठीक है, and P2 V2 and T2 are the pressure volume and temperature for the same gas at another state। ठीक है, इसी गैस के लिए जो प्रेशर है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर जो है वो दूसरे स्टेट में वो है P2, प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम क्या है V2 और टेम्परेचर जो है वो है T2। सपोज कहते हैं इतना हो गया होगा, यानी इतना प्रेशर बढ़ गया होगा, वॉल्यूम प्रेशर कम हो गया होगा, वॉल्यूम बढ़ गया होगा। अब गैस का मास क्या है, गैस का मास जो इनिशियल स्टेट में था वही फाइनल स्टेट में है, गैस का मास भी क्या हो रहा है, इस केस में चेंज नहीं हो रहा है। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं, फर्स्ट केस के लिए इनिशियल स्टेट के लिए इस लॉ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, कंबाइन फॉर्म ऑफ बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ से, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू के। कांस्टेंट जो होगा वो फिक्स होगा, इनका गैस तो चेंज नहीं हो रहा, गैस का मास भी वही है। ठीक है, अच्छा ये जो के होता है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये गैस का मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि गैस का मास फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा इस कंडीशन में ये हो गया P1 V1 बाई T1 इक्वल टू के। इस कंडीशन में गैस का कांस्टेंट तो चेंज नहीं होगा, गैस का कांस्टेंट तो वही रहेगा, क्योंकि गैस का मास चेंज नहीं हो रहा है, गैस भी वही है। तो यहाँ पे हो जाएगा P2 V2 बाई T2। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 हो गया, इसको मान लेते हैं ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नाउ अब लिख सकते हैं, नाउ फ्रॉम 1 and 2 लिखते हैं दोनों में। अच्छा यहाँ पे के कांस्टेंट है ना, के कांस्टेंट दोनों में, के कांस्टेंट है क्योंकि गैस का मास, गैस चेंज नहीं हो रहा है, गैस भी वही है, गैस का मास भी कांस्टेंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। ये मेरा आ गया क्या, इक्वेशन कंबाइन फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ का, अगर दो अलग अलग स्टेट में हुआ गैस। ठीक है, दो अलग अलग स्टेट में यानी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज कर दिए। तो हम इस इक्वेशन को अगर मान लेते हैं, हमको इसमें 5 पैरामीटर दिया हुआ है, इनिशियल स्टेट का दिया हुआ है P1 V1 T1 तीनों दिया हुआ है, और सेकेंड स्टेट का P2 प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग इस इक्वेशन को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं वैल्यू इसका। ठीक है, तो अब हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देखते हैं, समझते हैं, इसके ऊपर बेस इस इक्वेशन के ऊपर बेस न्यूमेरिकल्स देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 1520 सेंटीमीटर क्यूब एट 760 mm प्रेशर and 27 degree centigrade. Find the volume of the gas if the temperature and pressure are 1520 mm and 327 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये इनिशियल कंडीशन पे मान लेते हैं इस कंटेनर के अंदर एक गैस रखा हुआ है, इस कंटेनर का वॉल्यूम जो दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम वो दिया हुआ है 1520 सेंटीमीटर क्यूब। प्रेशर दिया हुआ है इसके अंदर, वो क्या है, प्रेशर जो दिया हुआ है वो हो गया 760 mm, और टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। अच्छा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस इफ द टेम्परेचर। अच्छा, तो हमको क्या फाइंड करना है, गैस का वॉल्यूम फाइंड करना है अगर टेम्परेचर उसका, अगर इस कंटेनर के अंदर उसी गैस का टेम्परेचर, स्टेट चेंज कर दिए हम लोग, टेम्परेचर जो हो गया वो हो गया मेरा 327 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 मान लेते हैं इसको टेम्परेचर, और प्रेशर जो हो गया वो P2 जो हो गया वो 1520 हो गया mm।
ठीक है। तो हमको वॉल्यूम फाइंड करना है, यानी V2 बताना है V2 क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ कंबाइन फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2 हम लोग को पता है। ठीक है, तो हम लोग सबका वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। P1 का वैल्यू क्या है, P1 का वैल्यू है 760 mm। V1 का वैल्यू क्या है, V1 का वैल्यू है 1520 सेंटीमीटर क्यूब। टेम्परेचर T1 का वैल्यू क्या है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो 2273 प्लस 27 कितना आ जाएगा 300 केल्विन। कन्वर्ट हो गया केल्विन स्केल में। P2 कितना है, प्रेशर 2 जो दिया हुआ है वो है 1520। इस तरह से पहले हम लोग लिख लेंगे जो गिवन है, यहाँ पे लिख लेंगे गिवन, क्या क्या गिवन है हमको, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। 1520 mm। सब V2 दिया हुआ है, V2 नहीं दिया, V2 हमको फाइंड करना है। T2 दिया हुआ है, हाँ T2 दिया हुआ है कितना 327 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। 327 प्लस 273 ऐड कर देंगे इसमें, तो 7 3 कितना हो जाएगा 10, कैरी 1, तो 7 2 9 एक हो गया 1 हो गया 10, कैरी 1 3 2 5 1 6, यानी कितना आ जाएगा 600 केल्विन। 600 केल्विन मेरा टेम्परेचर आ गया। अब हम लोग जानते हैं फॉर्म कंबाइन फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। फॉर्म कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ। क्या हम लोग को पता है P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2 होता है। जो वैल्यू दिया हुआ है इसके अंदर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम लोग को P1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, प्रेशर P1 का वैल्यू दिया हुआ है 760 इंटू V1 का वैल्यू कितना दिया, V1 का वैल्यू दिया हुआ 1520 1520। टेम्परेचर T1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है 300, T1 का वैल्यू डाल देंगे 300 इक्वल टू P2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, P2 का वैल्यू है मेरे पास 1520। 1520 V2 का वैल्यू दिया हुआ है, V2 का वैल्यू नहीं पता, फाइंड करना है हमको। T2 का वैल्यू दिया हुआ है 600, यहाँ पुट कर देंगे 600। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको। 600 को उधर ले जाएंगे, 1520 को इधर लेके नीचे लेके चले आएंगे, V2 का अकेला उधर छोड़ देंगे। तो क्या बनेगा V2 इज इक्वल टू 760 इंटू 1520 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 1520। ठीक है, ये 1520 ये 1520 कट जाएगा, 300 से 2 बाय में 600 कट जाएगा। अब 760 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 200 2 6 12 2 कैरी 1 2 7 14 1 15, यानी 1520 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया मेरा आंसर। ठीक है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम जो था वही था, जो इनिशियल कंडीशन में वॉल्यूम था वही फाइनल कंडीशन पे भी वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला इस क्वेश्चन को देखते हैं। गैस ऑक्युपाइज 500 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी, यानी एक गैस है जो 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम एसटीपी कंडीशन पे ऑक्युपाई कर रहा है। फाइंड इट्स वॉल्यूम व्हेन प्रेशर 700 mm ऑफ मर्करी एंड टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी हम लोग जानते हैं एसटीपी कंडीशन पे जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स 273 केल्विन होता है। ठीक है, अब प्रेशर कितना होता है, प्रेशर जो होता है वो 760 mm ऑफ एच होता है, 760 टॉल होता है। तो इनिशियल कंडीशन क्या होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, फाइनल कंडीशन 27 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, टेम्परेचर तो 0 से बाद बढ़ा होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया हुआ है हम लोग पुट कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे एट, हम लोग को पता है ना एट एस टी पी, यहाँ पे लिख देते हैं हम ये छोटा सा पॉइंट, एट एस टी पी प्रेशर अलग अलग यूनिट पे डिपेंड करता है। प्रेशर का यूनिट अगर हम एटीएम में लेंगे तो 1 ATM होगा, क्योंकि यहाँ पे एमएम में दिया हुआ है एचजी में, तो हम लोग एमएम में लेके काम करेंगे। मरकरी के एमएम में दिया हुआ है यूनिट में, है ना, तो हम लोग एमएम में यूज़ करेंगे। एट एसटीपी प्रेशर कितना होता है, प्रेशर इज़ 760 mm ऑफ एचजी
मरकरी के 760 mm होता है। एंड टेम्परेचर क्या होता है, एंड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 273 केल्विन। ठीक है, तो हमको इनिशियल कंडीशन क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, हाँ P1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 760 mm। अच्छा V1 दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब, 500 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा P1 V1 T1 दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री यानी 273 केल्विन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट कंडीशन, अच्छा P2 कितना, फाइनल कंडीशन में प्रेशर कितना दिया हुआ है, P2 नहीं पता, अच्छा P2 पता है, प्रेशर कितना दिया हुआ है 700 mm ऑफ Hg। V2 दिया हुआ, फाइंड वॉल्यूम देना है, वॉल्यूम फाइंड करना, तो वॉल्यूम हमको नहीं पता। टेम्परेचर दिया हुआ है T2 इक्वल टू 227 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 273 प्लस 27 मीन्स 300 केल्विन। अब हम लगा सकते हैं फॉर्म, कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ से लिख सकते हैं क्या, P1 फॉर्म combined form of Boyle's and Charles law, combined form of Boyle's and Charles law and Charles law, क्या लिख सकते हैं, हम लोग को फॉर्मूला पता है P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2, ये फॉर्मूला होता है। अब सब वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या क्या वैल्यू है हम लोग के पास, P1 का वैल्यू पता है, हाँ 760, V1 का वैल्यू पता है, V1 का वैल्यू है 500, T1 का वैल्यू पता है 273। अच्छा यहाँ पे P2 का वैल्यू पता है 700, V2 का वैल्यू नहीं पता, T2 का वैल्यू पता है 300। यहाँ पे पुट कर देंगे सब वैल्यू, यहाँ से ये जीरो कटेगा तो ऊपर से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब 7 को नीचे ले आते हैं, 3 को उधर भेज देते हैं, है ना। तो देयरफॉर V2 क्या बन जाएगा मेरा, V2 जो होगा वो होगा 760 इंटू 500, 760 इंटू 500 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 273 इंटू 7। हाँ ठीक है, टेबल से 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 कट जाएगा। तो अब कुछ ब्रेक नहीं होगा, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो V2 इक्वल टू 760 इंटू 500 करेंगे हम लोग, तो कितना आएगा 760 इंटू 500 करने पे 33,80,000 3,80,000 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 91 इंटू 7 करेंगे, 91 इंटू 7 करने पे 637। ठीक है, अब हम 3,80,000 को 637 से डिवाइड करेंगे तो एक वैल्यू तो आएगा 596.54 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा क्या आंसर। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ा तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्यूम भी बढ़ गया। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है। समझते हैं क्या क्वेश्चन में बोला गया। अ गैस हैविंग टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एक गैस है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो गैस, तो उसका इनिशियल कंडीशन पे प्रेशर P होगा, वॉल्यूम क्या होगा V होगा, और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन होगा। सो डैट उसके बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद उसको हीट करना स्टार्ट किया गया, सो डैट इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम आर डबल, उसका ऐसा हीट किया गया कि उसका प्रेशर और वॉल्यूम क्या हुआ, वो डबल हो गया। व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस, गैस का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, गैस का जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं T1 कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 273 केल्विन। और लेट कहते हैं प्रेशर इनिशियल कंडीशन पे, प्रेशर जो था P1 वो मान लेते हैं P है, और वॉल्यूम जो है इनिशियल कंडीशन पे वो है V। ठीक, अब उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद क्या किया गया, हीट किया गया, तो प्रेशर और वॉल्यूम जो था वो डबल हो गया। मीन्स P2 जो था वो 2 टाइम्स ऑफ P हो गया। इनिशियल में P था तो डबल, उसके बाद क्या हो गया होगा, जब हम लोग हीट किए तो हो गया वो प्रेशर जो था वो डबल हो गया, एंड वॉल्यूम जो था V2 जो था वो इनिशियल का वो भी डबल हो गया, 2V हो गया। और टेम्परेचर क्या था वो हमको पता नहीं है, वो हमको फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, फ्रॉम कंबाइंड फॉर्म ऑफ
combined form of Boyle's and Charles law and Charles law हम लिख सकते हैं P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2। अब सब वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग। P1 का वैल्यू कितना है P, V1 का वैल्यू कितना है V, T1 का वैल्यू कितना है 273। अच्छा, P2 का वैल्यू कितना है 2P, V2 का वैल्यू कितना है 2V और T2 का वैल्यू क्या है नहीं पता, तो वैसे ही रखेंगे इसको। ठीक है, बाकी सब कुछ को क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर ले जाएंगे, बाकी सबको इधर ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे T2 अकेला उधर भेज देंगे, तो T2 जब यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा P इंटू V इंटू T2 इज इक्वल टू 2P इंटू 2V इंटू 273 होगा। जब PV को हम लोग नीचे ले जाएंगे, T2 को अकेला यहाँ पे छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग को T2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो T2 इज इक्वल टू अब क्या होगा 2P इंटू 2V इंटू 273 डिवाइडेड बाई P इंटू V। तो ये वाला V कट जाएगा, ये वाला P कट जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 273 कितना आएगा, T2 जो होगा वो होगा मेरा 2 इंटू 273 मीन्स 2 2 ज़ा 4 273 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 3 ज़ा 12 2 कैरी 1 4 7 ज़ा 28 129 कैरी 2 4 2 ज़ा 8 9 10 तो 1092 कितना केल्विन आएगा 1092 केल्विन। ये मेरा फाइनल टेम्परेचर आ गया। यानी किस टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम और प्रेशर डबल हो जाएगा, तो 1092 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 760 mm मर्करी प्रेशर अ गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब। The Kelvin temperature of the gas is increased by 1/5 while pressure is increased by 2 times. Calculate the final volume of the gas। यानी इनिशियल कंडीशन पे टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर है 760 mm और वॉल्यूम जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा, लेकिन अब केल्विन टेम्परेचर यानी जो टेम्परेचर किस स्केल में, केल्विन टेम्परेचर जो है वो 1/5 टाइम्स क्या किया गया और बढ़ा दिया गया। ठीक है, जो पहले था उससे 1/5 टाइम्स और बढ़ा दिया गया। द केल्विन टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज बाय 1/5 टाइम्स। यानी इनिशियली 27 डिग्री सेंटीग्रेड बोला या तो 300 केल्विन है, अब 300 केल्विन तो है ही, उसमें प्लस और 1/5 टाइम्स और बढ़ा दिया गया टेम्परेचर। और प्रेशर जो था वो 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया। यानी यहाँ पे 760 प्रेशर है, तो प्रेशर कितना हो गया होगा 1520 mm के पास हो गया होगा, 2 टाइम्स प्रेशर को बढ़ा दिया गया। कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम, तो हमको फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो हम लोग नोट करते हैं क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। इनिशियल कंडीशन पे P1 दिया हुआ है 760 mm, V1 दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब और T1 जो दिया हुआ है वो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा 273 प्लस 27 वो हो जाता है मेरा 300 केल्विन। अच्छा, अब यहाँ पे P2 कितना दिया हुआ है, P2 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल से क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया, वेल द प्रेशर इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। तो 2 इंटू 760 हो जाएगा, 760 करेंगे तो कितना आएगा 2026 12 कैरी 1 2 7 14 115 1520 mm हो गया प्रेशर। अच्छा, टेम्परेचर जो था वो कितना हो गया था, केल्विन टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज बाय 1/5 टाइम्स। जो इनिशियली में 27 डिग्री 300 केल्विन था, अब उसमें 1/5 टाइम्स क्या किया गया और इंक्रीज कर दिया गया। तो T2 जो होगा वो होगा मेरा, अगर पहले हम लोग 300 का 1/5 टाइम्स कितना होगा, 300 इंटू 1/5 करेंगे तो 5 6 30 ये 60, यानी 60 केल्विन और प्रेशर पहले से क्या हुआ होगा बढ़ गया होगा। तो इनिशियली कितना है, इनिशियली 300, उसके बाद 1/5 टाइम्स की है तो कितना है 1/5 टाइम्स 60, तो प्लस 60 कर देंगे इसमें, तो 360 केल्विन हो गया क्या मेरा टेम्परेचर। हाँ चलो, V2 का वैल्यू क्या है, V2 हमको पता नहीं, V2 हमको फाइंड करना है। ये बात समझ में आया। इनिशियल यानी जो शुरुआत के कंडीशन में टेम्परेचर था उसका टेम्परेचर 1/5 टाइम्स और इंक्रीज कर गया। तो इनिशियली टेम्परेचर 300 केल्विन था, प्लस 1/5 टाइम्स इंक्रीज करने पे कितना 60 होगा। तो 300 प्लस 60, अब टेम्परेचर कितना हो गया 360 केल्विन हो गया। नाउ बाई कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ हम लिख सकते हैं, फ्रॉम कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ हम लिख सकते हैं, फ्रॉम कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ हम लिख सकते हैं, फ्रॉम कंबाइंड फॉर्म ऑफ बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ हम लिख सकते हैं, फ्रॉम कंबाइंड फॉर्म ऑफ
फॉर्म ऑफ बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ, बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ, हम लोग को क्या वैल्यू पता है, P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2, ये फॉर्मूला पता है हम लोग को अच्छे से। तो यहाँ पे मेरे P1 का वैल्यू दिया हुआ है कुछ, P1 का वैल्यू दिया हुआ है मेरे 760, तो यहाँ पे पुट करते हैं 760। V1 का वैल्यू कितना 100, T1 का वैल्यू कितना है, T1 का वैल्यू है मेरा 300 केल्विन। अच्छा, इक्वल टू P2 का वैल्यू कितना है 1520 इंटू V2 का वैल्यू कितना है नहीं पता। अच्छा, और T2 का वैल्यू पता है, T2 का वैल्यू हो गया 360। ठीक है, यहाँ से ये वाला 0 ये वाला 0 कट जाएगा, यहाँ से ये वाला 3 ये वाला 0 ये वाला 0, यहाँ से ये 0 यहाँ से ये वाला 0 कट जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते इसको यहाँ भेज देंगे, ये वाले को यहाँ पे भेज देंगे इधर, तो क्या होगा जो V2 जो होगा वो होगा मेरा 760 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 152। अच्छा, 3 1 जा 3, यहाँ से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कट गया। यहाँ से अगर हम लोग 76 को 2 बाय मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 7 जा 14, 152, तो यहाँ से ये चला जाएगा 760 यानी 10 बाय में चला जाएगा, 76 1 जा 76 इंटू 0 यानी 10 बाय में गया 76, 2 जा 152। ठीक है, यहाँ से 2 6 जा 12 चला गया, तो कितना आ गया वॉल्यूम 60 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया मेरा वॉल्यूम जो आ गया मेरा वो आ गया 60 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो रखते हैं आज हम लोग यहीं तक। आप होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।